एसवीएम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट में आज का जो टॉपिक है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये आज मैं इसका अध्ययन करूंगा। सपोज करो ये समतल दर्पण है। दर्पण मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है। कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर लेप कर दिया जाता है, जिससे हमें जो सामग्री प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम प्रतिबिंब होता क्या है। बेसिकली प्रतिबिंब एक इमेज ही होती है। जैसे हम घरों में समतल दर्पण यूज करते हैं, जो हम जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण। जैसे हम उसमें चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक इमेज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, इमेज। तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। देखो हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रतिबिंब, दो प्रकार का होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रतिबिंब होता है, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 जो दूसरा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये दो प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम इन दोनों प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उनके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये कोई प्रकाश स्रोत है, अब यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। इधर भी निकल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और इधर भी जा रही है, और इधर भी जा रही है। लेकिन हमें उस किरणों से ही मतलब है जो हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी दर्पण के लिए। ठीक है, अब देखो एक किरण तो हमें चाहिएगी ये वाली, इसकी आवश्यकता होगी, और एक किरण चाहिएगी ये वाली जो सीधी आकर दर्पण पर पड़ रही है। ठीक है, किसी भी प्रतिबिंब को यदि हमें समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो किरणें लेकर प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा। ठीक है, कैसे देखो अब यहाँ पर ये किरणें जो होती है, मैं बाकी किरणों को मिटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो किरणें लूँगा। ठीक है, यदि हम प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं तो हमें दो किरणों का उपयोग में लाना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो किरणें हैं, एक जो पहली किरणें हैं यहाँ पे टकरा रही है समतल दर्पण पर। जहाँ पर किरणें टकराती हैं इसे क्या कहा जाता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, और जो किरणें स्रोत से आ रही हैं उसे बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपतित किरण समतल दर्पण से टकराएगी तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपतन बिंदु से एक लंब ड्रॉ कर रहा हूं। एक मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, अब इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपतित किरण समतल दर्पण से टकराएगी और वापस क्या हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, तो किसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। जितने एंगल पर यह किरण टकराती है उतने ही एंगल पर वह टकराकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी कि वापस लौट जाती है। ठीक है, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल कौन सा हो गया था हमारा, आपतन कोण होता है। ये कौन सा होता है, परावर्तन कोण होता है। अब ये आती है दूसरी प्रकाश की किरण के बारे में बताऊंगा। देखो अब
जो प्रकाश की किरण आ रही है, देखो ये लंबवत टकरा रही है समतल दर्पण से, क्या हो रहा है, समतल दर्पण से लंबवत टकरा रही है। अब देखो जैसे ही ये किरण यहाँ पर टकराएगी, अब ये टकराकर परावर्तित हो जाएगी। अब बताओ परावर्तित किस दिशा में होगी, जैसे ये टकराएगी ये इस दिशा में ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि लंबवत टकरा रही है 90 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगी, इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। अब इसका यदि मैं अभिलंब ड्रॉ करूं, यदि मैं इसका अभिलंब ड्रॉ करूं इस प्रकाश की किरण का, तो क्या होता है, वो अभिलंब इसी प्रकाश की किरण पर ड्रॉ होगा। ठीक है, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, समझा दे रहा हूं, जैसे कोई किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, ये लंबवत किरण है, और यदि ऐसे आती किरण तो एक एंगल पर आती, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। एक किरण और आती, थोड़ा सा और सटा दिया मैंने, तो यहाँ पर एंगल छोटा होता चलेगा, ठीक है। एक किरण और आती तो यहाँ पर एंगल छोटा होता चलेगा। अब ये किरण कौन सी है, जो लंबवत हो रही है। अब बताओ एंगल कितना हुआ, 0, यानी कि जो हमारा आपतन कोण है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यदि आपतन कोण हमारा 0 होता है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, कोण 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जब दूसरी किरण लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपतन कोण बराबर 0, ठीक है। और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है, जब प्रकाश की 2 किरणें समतल दर्पण से टकराती है, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश की 2 किरणें, प्रकाश की किरणें समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वह परावर्तित होकर जब वे दोनों किरणें आपस में काटे या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दोबारा से बता दे रहा हूँ, जब प्रकाश की 2 किरणें समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाती है, जब वे दोनों किरणें एक दूसरे को काटे, जिस बिंदु पर काटती है या फिर उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, मैंने बताया था, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि वास्तव में जो बनने वाला प्रतिबिंब। अब सपोज करो, अब मुझे ये बताओ, ये जो प्रकाश की जो किरण यहाँ टकराई थी और वापस इसी दिशा में चली गई, ठीक है। अब जैसे ही इसी दिशा में जाएगी तो परावर्तित किरण ऐसी होगी। अब मुझे बताओ, ये किरण परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। अब बताओ आपतित किरण टकराने के बाद क्या आपस में काटेंगी, नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या होता है, बीच का एंगल बढ़ता चल जाएगा और ये कभी काटेगी नहीं है। क्या इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि इससे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। है समझ में। अब देखो इससे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि मैं इसे बढ़ा दूँ लाइन को नीचे की ओर डैश डैश करके, और इसे भी नीचे की ओर मैंने इस बिंदु पर मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई इस बिंदु पर काट रही है, देखो हमें पता चल गया है कि इस बिंदु पर कोई किरण, दोनों किरण क्या हो रही है, काट रही है, काल्पनिक रूप से काट रही है। हमने माना, क्या किया, हमने माना कि यदि हम इस लाइन को बढ़ा दें और इस लाइन को बढ़ा दें, इस किरण को भी बढ़ा दें, तो क्या होता है, काल्पनिक रूप से इसे काटती है। तो हमें पता चल गया है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, हमने माना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मान लो सपोज करो ये u है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पे भी प्रतिबिंब यानी कि जहाँ पे भी वस्तु रखी है, जहाँ पे भी सोर्स है, जहाँ पे भी वस्तु रखी है, जितनी दूरी पर वह वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी कि u बराबर के v, यानी कि इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी
बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जितना जहाँ पे वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे।